अगर आप किसी प्लॉट, मकान या संपत्ति के मालिक हैं तो सतर्क हो जाएं, क्योंकि ये भी हो सकता है कि आपकी संपत्ति पर किसी की ओर से लोन ले लिया गया हो और आपको आपकी जानकारी से बाहर कर्जदार बना दिया गया हो। तो जो ये गिरोह था एक बड़े ही शातिराना ढंग से, जो मेरा अनुमान है कि ये 50 से 60 ऐसे लोन करा चुके होंगे, जो अनुमान है हमारा, क्योंकि 15 रजिस्ट्रियां हमें मिल चुकी हैं। असली सील सिक्के लगाकर उसको ओरिजिनल रजिस्ट्री बनाकर वो प्रस्तुत कर देता था। अगर आप किसी प्लॉट, मकान या संपत्ति के मालिक हैं तो सतर्क हो जाएं, क्योंकि ये भी हो सकता है कि आपकी संपत्ति पर किसी की ओर से लोन ले लिया गया हो और आपको आपकी जानकारी से बाहर कर्जदार बना दिया गया हो। ये बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एसटीएफ ने एक बड़े फर्जीवाड़े का भंडाफोड़ किया है। एक गिरोह को गिरफ्तार किया गया है जो लोगों की जानकारी से बाहर उनकी संपत्तियों पर करोड़ों के लोन ले लिया करता था और उन्हें कर्जदार बना दिया करता था। लोगों को भनक भी नहीं होती थी कि उनकी रजिस्ट्री पर लोन ले लिया गया है। और इस वक्त मैं जबलपुर एसटीएफ ऑफिस में मौजूद हूँ। ये तमाम जो रजिस्ट्रीज़ हैं, ये वो रजिस्ट्री हैं जो फर्जी तरह से तैयार की गई और फिर उनके नाम पर अलग अलग बैंकों से लोन लिया गया। और एक पूरा नेक्सस, एक पूरा गिरोह इसके लिए काम करता था, जिसमें बैंक अधिकारियों से लेकर दलालों से लेकर हर कड़ी के लोग इसमें शामिल थे और इस तरह से एक बड़ा फर्जीवाड़ा किया गया जा रहा था। जबलपुर एसटीएफ के डीएसपी संतोष तिवारी जी हमारे साथ हैं, जिनकी ओर से 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। 15 से ज़्यादा फर्जी रजिस्ट्रियाँ आपने पकड़ ली गई है। तो सर, आपसे जानना चाहूँगा मोडस ऑपरेंडी इस पर क्या था, अगर संक्षेप में हम जनता को बता पाएँ। देखिए, इसमें मॉडस ऑपरेंडी ये है कि किसी का ज़मीन है, किसी का प्लॉट है, तो जो ये गिरोह था एक बड़े ही शातिराना ढंग से ये उस ज़मीन के जिस पर इनको लोन लेना होता था उस व्यक्ति का नाम पता करते थे, उसका फेक आधार कार्ड, फेक जो है उसका पैन कार्ड, और उसके उस फेक आधार और पैन कार्ड को बनाकर उसके आधार पर एक बैंक अकाउंट खोल लेते थे और उस व्यक्ति से संपर्क करके या कलेक्ट्रेट के माध्यम से उसकी रजिस्ट्री की कॉपी हासिल करके एक फ़ोटोशॉप के माध्यम से, जो हमारा एक अन्य आरोपी है, उसको हूबहू उसी रजिस्ट्री को हूबहू कॉपी कर देता था। एक हमारा जो जिसमें हमने अरेस्ट किया अनवर करके आरोपी, जो कलेक्ट्रेट में 10-12 सालों से काम करता था, वो उस पर असली सील सिक्के लगाकर उसको ओरिजिनल रजिस्ट्री बनाकर वो प्रस्तुत कर देता था। और पूरा केस जैसा बैंक में बनता, एक फाइल बनती है, उसके आधार कार्ड, उसका पैन कार्ड, उसका बैंक अकाउंट, उसका रजिस्ट्री, और एक फर्जी व्यक्ति को उसकी जगह खड़ा करके और बैंक से 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, जो उसका वैल्यू पर जितना उससे निकल सकता था, और वो लोन लेता था। तो इसका खुलासा कैसे कर पाए आप, क्योंकि एक बड़ा संगठित तौर पर ये अपराध अंजाम दिया जा रहा था? इसका खुलासा हमारी टीम, इंस्पेक्टर निकिता शुक्ला, हमारे राहुल, जब कई जो लोग इसमें लगे थे, हम लोगों ने काफ़ी इस पर वर्कआउट किया। लोगों को शिकायत मिली, हमें सुमित काले नामक एक व्यक्ति सबसे पहले हमसे संपर्क किया कि हमारी बिना जानकारी के मेरी ज़मीन पर लोन हो गया है, मुझे बैंक के नोटिस आ रहे हैं। उसकी शिकायत को प्राप्त करने के बाद जब हमने उस केस को रजिस्टर किया और जब उसकी विवेचना शुरू की तो हमें पता चला कि ये तो बहुत बड़ा फ्रॉड है, करोड़ों का फ्रॉड है। और ऐसे इनोसेंट लोग जो कि बड़े आराम से अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उनके घर पर, ज़मीन पर, प्लाटों पर लोन हो गया है, उनको पता भी नहीं है। सर, ये जो 9 आरोपी हैं, इसमें बैंक कर्मचारी भी शामिल हैं, उनकी ओर से भी ये फर्जी लोन ले लिए गए थे। तो किस तरह का व्यापक पैमाने पर फाइंडिंग्स हैं आपकी? इसमें जो इनका जो कोशिश थी कि जिन बैंकों में ऑनलाइन केवाईसी नहीं होती है, उन बैंकों को पहले इन्होंने टारगेट किया। वो इजी टारगेट थे। हिंदुजा बैंक है, जना बैंक है, एक्सिस बैंक है। जो बैंक पर ऐसा हो रहा था, उन बैंकों के माध्यम से इन्होंने उसको जो है टारगेट किया और उन बैंक के कुछ पूर्व कर्मचारी, जैसे एक्सिस बैंक के ब्रांच मैनेजर, पूर्व ब्रांच मैनेजर विकास दुबे, वो उसमें शामिल थे। इसमें जना बैंक के कर्मचारी शामिल थे। इसमें जो अन्य बैंकों के कर्मचारी थे, जो पूर्व में बैंकों में काम कर चुके थे, फील्ड में काम कर चुके थे, तो उनको इसके का नॉलेज था। वो लोग इस गैंग के साथ शामिल थे और उनके साथ और पब्लिक के कुछ लोग मिलके एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम करने के लिए गैंग बनाया और इस तरह से लोगों के साथ बहुत बड़ा। कब से ये फर्जीवाड़ा इस तरह का कर रहे थे और इसका पैमाना कितना बड़ा है, कि क्या आशंका है आपको?
ये इनका जो मेरे विवेचना में आया है, उसमें जो संदीप चतुर्वेदी व्यक्ति ने शुरू किया, विकास तिवारी और संदीप चतुर्वेदी, तो उसके हिसाब से ये पिछले माने 7-8 सालों से जो है ये शुरू किया इन्होंने, और इस बीच इन्होंने बहुत सारे काम किए। अब हमारा जो चेन है, एक चेन को पकड़ने में 8-10 लोग, ऐसे करके लगभग जो मेरा अनुमान है कि ये 50 से 60 ऐसे लोन करा चुके होंगे, जो अनुमान है हमारा, क्योंकि 15 रजिस्ट्रियाँ हमें मिल चुकी हैं और हमारी विवेचना में भी 15 आ चुकी हैं, जिनको हम सीज कर चुके हैं, उनकी कार्रवाई चल रही है। और उनमें से हमें जो सूचना है कि इनमें से अन्य सारे लोगों के नाम आ रहे हैं, एक चैन में ही 8 लोग 10 लोग आ रहे हैं, तो ऐसे यदि आप एवरेज निकालें तो भी 60 से 70 रजिस्ट्रियाँ और होंगी, और यदि वो उनके मिलने के बाद और चैन आगे बढ़ती है तो और आगे भी हो सकती है। तो लगातार विवेचना आपकी जारी रहेगी। एक अंतिम सवाल, आम जनता से, भोली भाली जनता से आपका क्या अपील रहेगी ताकि वो इस तरह के फर्जीवाड़े की जद में ना आने पाए? देखिए, मेरा ये कहना है कि जो इस तरह का फ्रॉड कर रहे हैं, ये सामने वाला मूल जो ओनर है घर का या ज़मीन का, उसको पता भी नहीं होता है कि हमारा जो है हमारे पर लोन है, लोन कर लिया। तो अपना सिविल चेक करें या अपने दस्तावेज, आधार कार्ड, पैन कार्ड या रजिस्ट्री की कॉपी किसी को, किसी दलाल या किसी ऐसे व्यक्ति को कि जो कि विश्वसनीय नहीं हो या विश्वसनीय हो भी, तो उसको ऐसे न दें कि जिससे उसका वो गलत उपयोग कर सके। इसमें बहुत सारे लोग जो है अपने किसी काम के लिए, यदि पता चला कि मोबाइल की सिम खरीदने के लिए आप अपना आधार कार्ड दे रहे हैं और उसका उपयोग वो आप इतना बड़ा लोन लेने के लिए कर रहा है, तो इससे लिए सतर्क रहना पड़ेगा और अपने ये महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स को भी अपने आप में सुरक्षित रखना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। हमने बात की मध्य प्रदेश STF के DSP संतोष तिवारी से। वो कह रहे हैं कि इस फर्जीवाड़े की गिरह अभी और खोली जानी बाकी है और आशंका है कि 50 से 60 संपत्तियों पर इस तरह से संगठित अपराध के तौर पर फर्जी इस तरह से लोन लिया गया है। लगातार विवेचना जारी है। 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिसमें बैंक से जुड़े हुए कर्मचारी भी हैं। और सलाह वो आम जनता को दे रहे हैं कि अपने दस्तावेजों को शेयर करने से पहले सावधान हों, और ताकि उनका गलत इस्तेमाल ना होने पाए। इधर STF लगातार मामले की जांच करेगा और ये उम्मीद है कि इस पर आगे जाकर और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। कैमरामैन सतीश सराठे के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24 जबलपुर।